अगली बार जब कोई आपकी इंसल्ट करे, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे या व्हाट्सएप पर कोई टोंट भरा रिप्लाई भेजे, उस टाइम पे आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना। ना कोई रिप्लाई करना, ना खुद को डिफेंड करना और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन देना, बस एक साइलेंस के साथ उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देना। आप देखोगे कि रियल गेम फिर वहीं से स्टार्ट होगा। बिकॉज मोस्टली लोगों को आपका गुस्सा नहीं चाहिए होता, उन्हें आपका रिएक्शन चाहिए होता है। आपका रिएक्शन ही उनका रिवॉर्ड है और जिस दिन आप उन्हें वो रिवॉर्ड देना बंद कर देते हो, उनका पूरा गेम एक सेकंड में ही कोलैप्स हो जाता है। मोस्ट डेंजरस पर्सन वो नहीं होते हैं जो सबसे तेज चिल्लाते हैं। मोस्ट डेंजरस पर्सन वो होते हैं जो अपने इमोशनल रिमोट कंट्रोल की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देते। आपने कभी नोटिस किया है कि लाइफ में ज्यादातर फाइट्स फैक्ट या लॉजिक की वजह से नहीं होती, वो ईगो की वजह से होती हैं। जब भी कोई इंसान आपको प्रोवोक करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका टारगेट आपकी नॉलेज या आपका माइंड नहीं होता, उनका टारगेट होता है आपके इमोशंस। क्योंकि इमोशंस प्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर सामने वाले को पता है कि आप किस बात पर ट्रिगर हो जाते हो, तो वो बिना हाथ लगाए आपको कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें आपकी इंसल्ट करने में उतना मजा नहीं आता जितना मजा आपका फ्रस्ट्रेशन देखने में आता है। आपका गुस्सा उनके लिए एंटरटेनमेंट है, आपका एक्सप्लेनेशन उनके लिए विक्ट्री है। ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा होता है। अगर बच्चे को रोने पर चॉकलेट मिलती है तो वो नेक्स्ट टाइम और जोर से रोएगा, क्योंकि उसको पता है कि ट्रिक काम करती है। एडल्ट्स भी वही करते हैं, बस चॉकलेट की जगह अटेंशन मांगते हैं और रोने की जगह सरकाज़्म, पैसिव एग्रेशन। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, जो हम में से 90% लोग करते हैं, ओवर एक्सप्लेनिंग। जब कोई आप पर कोई ब्लेम लगाता है या ये कहता है कि तू तो बदल गया है या तू तो एरोगेंट हो गया है, हम तुरंत 10 मिनट की स्पीच देने लगते हैं खुद को प्रूव करने के लिए। बट रिमेंबर वन थिंग, एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू मच वीकन्स योर पोजीशन। एक्सप्लेनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब आप सामने वाले को अपना जज मान लेते हो। जब आप बार बार खुद को सही प्रूफ करते हो, तो आप साइलेंटली पावर सामने वाले को हैंड ओवर कर रहे होते हो। कभी कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेनेशन की आदत नहीं होती, इनसिक्योरिटीज को होती हैं। जंगल में शेर कभी हर जानवर को जाकर ये एक्सप्लेन नहीं करता कि वो राजा क्यों है। सूरज उगने से पहले किसी को नोटिस नहीं भेजता। सेम ऐसे ही जो चीजें रियल होती हैं, उन्हें खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप में से कुछ लोग सोचेंगे, क्या इग्नोर करने का मतलब डर जाना या वीक होना है? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी पसंद करता है और अनसर्टेनिटी से डरता है। जब आप रिएक्ट कर देते हो तो सामने वाले को क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ, मेरी बात इसे बुरी लग गई, मेरा काम हो गया। बट जब आप रिएक्ट नहीं करते, बस एक काम लुक देते हो या आगे बढ़ जाते हो, तो सामने वाले के माइंड को कोई क्लोजर नहीं मिलता। उनका अपना दिमाग ही ओवर थिंकिंग करने में लग जाता है। इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्या ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है? साइलेंस वीक नहीं होती, साइलेंस अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सब कुछ सहते रहो, क्योंकि रिएक्शन और बाउंड्री सेट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। रिएक्शन वीकनेस से आता है, जहां आप 10 मिनट तक चिल्लाते रहते हो और अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। बाउंड्री पावर से आती है, जहां आप कामली एक लाइन में कह देते हो, मुझसे इस टोन में बात मत करो, और टॉपिक वहीं खत्म हो जाता है। लाइफ का एक सिंपल रूल हमेशा याद रखना, जो इंसान आपको रिएक्ट करवा सकता है, वो आपको कंट्रोल भी कर सकता है। दुनिया में हर भौंकने वाले डॉग पर अगर आप पत्थर मारने लगोगे, तो आप कभी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। कुछ लोग आपकी जर्नी का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं होते, उन्हें रास्ते में ही रहने दो। और अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे, तो याद रखना कि हर बात का रिप्लाई देना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल रिप्लाई होता है नो रिप्लाई एट ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजिकल इंसाइट मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।